जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज़। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मैं मेदिनीनगर के समाहरणालय परिसर में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो बुजुर्ग व्यक्ति और कुछ महिलाएं यहां पर खड़ी हैं, ये रामगढ़ प्रखंड के सरहुआ ग्राम से आए हुए लोग हैं और डीसी साहब के पास ये गुहार लगाने के लिए आए हुए थे कि इनसे जुड़ी हुई, इनकी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई सरना स्थल जो है उस पर कुछ लोगों का अतिक्रमण किया जा रहा है और उसको लेकर के इनके साथ में मारपीट भी पूर्व में की गई है और अब इन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। आप डीसी साहब से मिले तो डीसी साहब क्या कहें? डीसी साहब से हम मिले तो डीसी साहब बोले जे हम उचित कार्रवाई करेंगे, सीओ साहब के ये कागज देंगे और उचित कार्रवाई होगा। अब जाइए, हम कार्रवाई कर देंगे। और कुछ इसके अलावा डीसी साहब ने कहा? हम बोले जे हम लोग के इसमें बहुत पुराना से पुराना स्थल है, उस जगह में ये लोग दुर्गा पूजा और रामनवमी झंडा रख रहा है, तो हम लोग के बरसने जाने में हम लोग के मारपीट कर रहा है। तो वो बोले जे चलिए हम इसको रक्षा करेंगे। डीसी साहब के पास गुहार लगाने आए हैं कि साहब बचा लीजिए, इनकी ज़मीनों को बचा लीजिए, इनका जो धार्मिक सरना स्थल है उनको बचा लीजिए। तो साथियों, इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर ये रामगढ़ प्रखंड के सरहुआ गांव से चलकर डीसी साहब के पास आए। आपका नाम? रामनाथ करवा। रामनाथ जी, क्या कुछ मामला है जिसके चलते आपको इतनी दूर से डीसी साहब के पास गुहार लगाने आना पड़ा? हम लोग के समस्या तो बहुत है। हम लोग के समस्या देखिए, ये जगह ज़मीन से लेके धार्मिक स्थल तक हम लोग को लूटा जा रहा है। मान ले ली कि हम लोग के सरना स्थान जो मांडर कहते हैं सादरी भाषा में, उधर जो भी उसको ये सरना कह रहे हैं, तो सरना उधर के आदमी नहीं समझ पाता है, जल्दी मांडर कहता है। तो उस जगह में आप जो है से अन्य जाति लोग ये दुर्गा जी का मूर्ति रख के दुर्गा जी का पूजा करा रहे हैं और वहाँ महावीर जी का झंडा लगा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप लोगों के धार्मिक स्थल पर अन्य धर्म के लोग जो हैं वो वहाँ पर झंडा लगा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि हम लोग के पहले से वहाँ हम लोग के ये देवी का जी का मंदिर है जी। हाँ, देवी ये मंदिर कहते हैं। और वहाँ गांव हेल का पूजा पाठ होता है। मान ले ली कि खांसी हुआ जी, और ये पाठी हुआ, हरिहरी पूजा हुआ, ये सब पूजा वहाँ हम लोग करते हैं जी। तो जैसे मुर्गी हुआ, ये बकरा हुआ, पाठी हुआ, घाटे थी, सुअर हुआ, वो सब का बलि वहाँ चढ़ता है। तो मान लिया कि उसी जगह में और वो ये सरना जो है से घेरा चार दीवारी लग चुका है, उसका अंदर में तो उन्हीं का स्थान हुआ। तो ये लोग, तो ये जो चार दीवारी है ये झारखंड सरकार के मद से पैसा लगा करके बनाया गया है? हाँ। कब लगाया गया था ये पैसा? लगभग कौन इसी में ना? आप लोग जो आवेदन लेके आए हैं, दिखाइए आवेदन कौन सा है। तो साथियों, ये आवेदन है जिसको लेकर के डीसी साहब से इन लोगों ने मुलाकात की, बात की और क्या निष्कर्ष निकला है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आवेदन में लिखा है कि परंपरागत मार्डर सरना स्थल को उक्त लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और जो आप लोगों का मार्डर सरना स्थल है वो 1916 ईस्वी से, जैसा इस आवेदन में जिक्र किया आप लोगों ने, 1916 ईस्वी से वहाँ पर परंपरागत तरीके से पूजा पाठ की जा रही है। और एक बात और लिखा हुआ है कि वर्ष 2019 में झारखंड सरकार के कल्याण विभाग के मद से सरना स्थल का बाउंड्री करने के लिए इन लोगों को 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिससे वहाँ पर बाउंड्री वाल भी खड़ा किया जा चुका है। तो
ये बताइए कि जब वहाँ पे 25 लाख रुपए की राशि से सरना स्थल का बाउंड्री किया गया तो वहाँ पे कुछ भवन वगैरह भी बनाया गया होगा, सौंदर्यीकरण भी किया गया होगा। अभी सुंदरीकरण नहीं हुआ है, खाली 4 दीवारी भर हुआ है। 4 दीवारी हुआ है, तो इसको लेकर के क्या विवाद हो रहा है? इतना बड़ा क्या विवाद हो गया कि आप लोगों को गांव से चल करके डीसी साहब तक गुहार लगाने के लिए आना पड़ा? हम लोग के बहुत उसमें क्षति बीत रहा है। जैसे बैगा दीवार होते हैं, पाहन होते हैं, उसमें गौवा होते हैं, तो उस जगह में दूसरा ढंग से मतलब पूजा पाठ होता है, तो हम लोग के परंपरा के देवता है से रुस जाते हैं, तो जान माल के हानि करने लगते हैं, खान अदीन में क्षति बिताने लगते हैं। तो उस जगह जाते हैं तो खाली बैगा पाहन और गौवा बैगा भर पूजा करने जाते हैं। तो हम लोग भी जाते हैं, लेकिन हम लोग अगल बगल से देखते हैं, लेकिन वहाँ बैगे और देवार और गौवा पूजा करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस आवेदन में जिक्र है कि दिनांक 18 जून 2026 को एक आदिवासी समाज के लोगों का जुटान का कार्यक्रम हुआ था, और उस कार्यक्रम के तहत जो है गांव के जो लोग आप लोगों से जिनका मतभेद चल रहा है, उन लोगों ने आप लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी। हम लोग एक बैठक रखे 18 जून को, आदिवासी मतलब अपने में हम लोग आदिम जनजाति आदिवासी बैठक की है। तो उसमें अन्य जाति आया, तो उसमें हम मीडिया वाला के बुलाए थे, तो मीडिया वाला हम लोग से पूछ जाँच करने लगे। तो वो लोग अन्य जाति है, तो मीडिया वाला के भी धमकी दिया, जब मीडिया वाला ले रहे हैं तो उसको भी मार देंगे जान से। और फिर भी हम लोग के 4 व्यक्ति हैं और फिर गांव में हैं, उसको भी मारने ला धमकी दे रहे हैं। यानी कि आप लोग सभा कर रहे थे तो उन लोगों को आपत्ति थी, उन लोगों ने बोला कि इस तरह की सभा नहीं होनी चाहिए। जी, इस तरह का नहीं सभा होना चाहिए कि हम लोग इसमें विरोध उठाएंगे, कस के उठाएंगे, क्योंकि हम लोग के परंपरा से आ रहा है। वो स्थल तो हम लोग की जान मारा जाएगा तब वो अब नहीं छोड़ेंगे। अभी जहाँ से बनेगा तहाँ से हम लोग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, डीसी से मांग करेंगे, एनजीओ के तहत हम लोग मांग करेंगे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ज़रूर मांग करेंगे। और हम लोग के आशा है कि आदिवासी आदिम जनजाति के जो सरकार द्वारा मदद होता है, ज़रूर मदद मिलेगा, एनजीओ के द्वारा मिलेगा, डीसी साहब के द्वारा मिलेगा, एसबी के द्वारा मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो ये बताइए कि डीसी साहब से मिले तो डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीसी साहब ये आश्वासन दिया कि जाइए, ये हम सीओ साहब के कागज़ भेज रहे हैं, इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। तो उसमें हम बोले जो हम लोग के मारने के धमकी दे रहा, अच्छा जाइए ना, हम लोग इसमें विस्तार तरह से बात करके अपना अथी के भेजेंगे ये सीओ साहब के। तो साथियों, जिस तरह से रामगढ़ प्रखंड के सरहुआ गांव के लोग यहां पहुंचे डीसी साहब के पास, उन्होंने गुहार लगाई और डीसी साहब के तरफ से इन लोगों को आश्वासन मिला है कि इन लोगों के साथ में न्याय होगा। और डीसी साहब ने कहा कि जो लोकल वहां की प्रशासन है, आप लोगों से अगर गलत बर्ताव किया है तो उसके लिए भी निष्पक्ष जांच की जाएगी। हम लोग को यही चाहिए कि सरहुआ इतना बढ़ान स्थल गांव है, बहुत जगह है, कहीं भी रखे, पूजा पाठ करने के लिए रोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को यही मना करना है कि जहां हम लोग को मंडप है, देवी सरना है, पूजा पाठ वहाँ करते, वहाँ अंदर में घेरा बांधी के अंदर में आप दुर्गा जी का पूजा, ये झंडा नहीं रखना है, यही मांग है। तो साथियों, इन लोगों की यही मांग है कि जो सरना स्थल जहां पर आदिवासी समाज के लोग लगातार, जैसा कि आवेदन में लिखा है, 1916 ईस्वी से ये लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं, उस जगह पर ये लोग नहीं चाहते हैं कि अन्य धर्म के लोग जो है वहाँ पर पूजा पाठ करें। चूँकि वहाँ पर झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की आवंटित राशि से वहाँ पर बाउंड्री वॉल दिया जा चुका है, और बाउंड्री वॉल देने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस मद से यह राशि निकली है वो सरना स्थल के बाउंड्री के लिए निकली गई है। उसके बावजूद यदि इन लोगों के साथ में मारपीट हो रही है और इन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक सबसे बड़ी चूक है और इसे प्रशासन को जिम्मेवारी लेनी होगी। बहरहाल ग्रामीण बड़े दूर दराज इलाकों से चल करके डीसी साहब से मिलने आए थे। अब देखना ये है कि डीसी साहब के पास आवेदन पहुंचने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है,
क्या जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे आदिवासियों को न्याय मिलेगा या नहीं? इन्हीं तरह की तमाम लोगों की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान।